पिता। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वचन 29 से 34 तक। Gospel of St. John chapter 1 verses 29 onwards. यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं, वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले थे। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूं कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। फिर यूहन्ना ने यह साक्ष्य दिया, मैंने पवित्र आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा है। मैं तो उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि वह ईश्वर के पुत्र है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, जर्मनी देश में एक जगह है बर्डन, और उस जगह पर एक बहुत बड़ा सुंदर चर्च बना रहे थे। और एक टूरिस्ट को क्या बोलते हैं, पर्यटक उस चर्च को देखने गया और टावर में, वो सबसे ऊंचाई में उन्होंने देखा एक भेड़ का चित्र उतारा हुई एक मेमना का चित्र। फिर उन्होंने लोगों से पूछा, टावर की इतनी ऊंचाई में आप लोगों ने क्यों मेमना का चित्र उतारा? फिर लोगों ने उसे जवाब दिया, जब एक आदमी वहां ऊपर काम कर रहा था टावर के ऊंचाई पर, वो नीचे गिरा, और जब इसे वो नीचे गिरा उसी समय भेड़ की एक झुंड ऐसी जा रही थी और वो आदमी भेड़ के ऊपर गिरा। भेड़ मर गई मगर वो आदमी जीवित रहा, और उसकी यादगारी में उन्होंने उस ऊंचाई टावर पर एक भेड़ का सुंदर चित्र उतारा था। यदि वह भेड़ को मालूम होता कि आदमी उसके ऊपर गिरने वाला है, क्या वह भेड़ वहां रुकती थी? भाग जाती थी। मगर ये भेड़ अपनी स्वयं की इच्छा से अपना जान नहीं दिया। मगर आज हम ऐसी एक भेड़ के बारे में जानना चाहते हैं जो स्वयं की इच्छा से अपना जीवन अर्पित कर देता है, ना केवल एक मनुष्य के लिए मगर सारे विश्व के मानव जाति के लिए। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा कहते हैं, यीशु को आते देखकर, देखो ईश्वर का मेमना, जो मेमना अपनी स्वयं की इच्छा से, जबरदस्ती नहीं, स्वयं की इच्छा से अपना जीवन क्रूस पर कुर्बान करता है, ताकि हर मानव पाप मुक्त होकर एक पवित्र जीवन जिए।
और इसलिए उस भेड़ जो मंदिर के नीचे मर गया, और ईश्वर की मेमना प्रभु यीशु में आकाश और धरती के फर्क के हैं, उसके ऊपर जबरदस्ती गिराया गया है, गिरा वो व्यक्ति ने, मगर यीशु स्वयं की इच्छा से। इसलिए यूहन्ना 10:18 में कहते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10:18 में 10:18 में, कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता, कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता, मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूँ, मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूँ। मुझे अपना जीवन अर्पित करने और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। मुझे अपने पिता की ओर से यह आदेश मिला। आपने इस वचन के मेरे पास दोहराइए, कोई भी मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता, मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूँ। तो यहाँ यीशु स्वयं हमें बताते हैं कि मेरा जीवन का अधिकार पूरे मेरे ऊपर है, क्योंकि हम सुसमाचार में भी देखते हैं बहुत बार फरीसी लोग यीशु को पकड़ने के लिए प्रयास करते हैं और यीशु उनके भीड़ में से निकल जाते हैं। और यीशु जानते थे जब यूदास प्रेरितों में से एक यीशु को पकड़वाने के लिए आता है, यीशु अच्छी तरह जानते थे कि यह मुझे पकड़वाने वाला है, मगर यीशु भागा नहीं। यही संकेत बताने के लिए कि मैं मेरा जीवन अपनी स्वयं की इच्छा से अर्पित करता हूं। पिलातुस के महल में भी यीशु यही कहा पिलातुस से, यदि तुम्हें ऊपर से अधिकार नहीं दिया होता तुम्हारा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मैं इसलिए आया हूं और इसलिए जन्मा हूं ताकि मैं सत्य के प्रति साक्षी दूं। तो इस प्रकार यीशु हमें बताना चाहते हैं कि यीशु को किसी ने जबरदस्ती पकड़कर क्रूस पर नहीं चढ़ाया, स्वयं प्रभु यीशु अपने आप को क्रूस पर चढ़ाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं दुनिया में कितने सैनिक लोग अपना जीवन देश के लिए कुर्बान करते हैं, और कितने मर्चेंट्स बिजनेसमैन फायदा उठाने के लिए दे आर रेडी टू गो एनी फार, फायदा उठाने के लिए अपना जीवन देते हैं। तो इससे बढ़कर है हमारा प्रभु यीशु का क्रूस के बलिदान, जो मेमना बनकर अपने आप को क्रूस पर चढ़ाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु की मृत्यु वॉलंटरी है, स्वयं की इच्छा से अर्पित करते हैं। और उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22:7 में हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति 22:7 में 22:7 में इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, बेटा क्या बात है? उसने उत्तर दिया, देखिए आग और लकड़ी तो हमारे पास है, किंतु होम का मेमना कहाँ है? आज के हमारे चर्चा का विषय क्या है फिलोमिना? मेमना। तो इसहाक अपने पिताजी से पूछता है, हमारे पास लकड़ी और आग तो है, बलिदान के लिए मेमना कहाँ है? तो हम देखते हैं अब्राहम यदि तलवार अपने बेटे के ऊपर चलाया होता, उस बेटे के दिल में जितना दर्द होता है उससे भी बढ़कर महान प्रश्न पूछ लिया। एक ऐसी तलवार इब्राहिम के दिल को छेदा जब उसने पूछा मेमना कहाँ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप अपने एकलौते बेटे को बलिदान चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं और बेटा पूछ रहा है मेमना कहाँ है। क्या उस पिता के दिल में ऐसी तलवार छेदी जैसे दर्द नहीं हुआ होगा? इब्राहिम की तलवार जो इसहाक के ऊपर लगने वाला, उससे भी बढ़कर दर्द पिताजी ने अनुभव किया। और बताया जाता है कि वह 3 दिन की यात्रा में जा रहा है। सवेरे उठा, 3 दिन की यात्रा की शुरुआत करता है। He does not consult anybody, अपनी सारा से नहीं पूछता है, ऐसी विचार है
यदि वह किसी से कंसल्ट किया होता, चर्चा किया होता, फ्लैश एंड ब्लड ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं देती, और इसलिए वह किसी से सलाह न देते हुए वह विश्वासी पिता होने के कारण विश्वास उन्हें आज्ञाकारी बनाता है, विश्वास उन्हें आज्ञाकारी बनाता है, और इसलिए ईश्वर के इच्छा को पूरा करते हुए वह अपने बेटे को बलिदान चढ़ाने के लिए उस पहाड़ पर ले जाता है। जैसे मैंने कहा, 3 दिन की यात्रा में हमेशा निरंतर लगातार उस पिता के आंखों के सामने उस बेटे का दृश्य, यानी उतना ही वेदना, उतना ही दर्द उसने अनुभव करते हुए उसे ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है और बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। और जब बेटा पूछा मेमना कहाँ है, पिताजी ने क्या कहा? एक भविष्यवाणी कहा। क्या कहा आशीष? पिताजी ने क्या कहा? क्या बोला उसने भविष्यवाणी में? ईश्वर प्रबंध करेगा। दैट इज द भविष्यवाणी। प्रोफेसाइज, अब्राहम प्रोफेसाइज, ईश्वर हमें प्रबंध करेगा। और वैसा ही हुआ। यूं ही लकड़ी तैयार करने के बाद बेटे से कहता है, बेटा आप भी ही वही मेमना जो मुझे ईश्वर ने प्रदान किया, अगर उसे हाथ पैर बांध के लकड़ी के ऊपर उसे लिटा देता है। और ऐसे पिता कौन है जो अपने एकलौते बेटा इतने बड़े उम्र में मिला हुआ उस बेटे को बलिदान चढ़ाने के लिए अपनी तलवार उठा लेता है। जब ईश्वर ने अब्राहम की इस आज्ञाकारिता को देखा, जब ईश्वर ने अब्राहम के इस विश्वास को देखा, ईश्वर भी दंग रह जाता है। स्वर्गदूत भी इसकी घटना को देखकर दंग रह जाते हैं। और आप और मैं, हर एक इंसान जो इस घटना को पढ़ता है, समझता है, दंग रह जाते हैं। क्या दुनिया में ऐसे भी पिता हैं जो अपने एकलौते बेटे को बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है? इस घटना में हम देखते हैं यह अब्राहम के विश्वास और उससे प्रेरित होकर आज्ञाकारिता। क्या हम भी अपने बेटा बेटियों को इसहाक के समान माता पिता अब्राहम उसने प्यार किया है? क्या हम भी अपने बच्चों को प्यार नहीं करते हैं? हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में ऐसे कितनी इसहाक है, कितनी इसहाक है, मतलब हम ऐसे कितने लोगों को प्यार करते हैं या चीजों को प्यार करते हैं? आज वही पिता ईश्वर जो इब्राहिम से मांगा, एक ही बेटा जिसको तुम प्यार करते हो, उसे बलिदान चढ़ाने के लिए, मुझे अर्पित करने के लिए तैयार हो जाओ। और आज आपसे और मुझसे यही प्रश्न है। ईश्वर आपसे और मुझसे यही प्रश्न पूछते हैं, आप जिस चीज को ज्यादा प्यार करते हो, जिस व्यक्ति को आप ज्यादा प्यार करते हो, मुझे चढ़ाओ। I want that which you love the most. पूछो आपके जीवन में आप किसको ज्यादा प्यार करते हैं? फिलोमिना, आप जिसको ज्यादा प्यार करते हो? राफेल को नहीं? राफेल is out. Alvin, whom do you love most? सिर्फ पनीर पराठा मिलना चाहिए, पता क्या है? अच्छा, आप मेहमान, क्या नाम है आपका बेटी? एलिस। आप किसको ज्यादा प्यार करते हो? मम्मी। वाओ, गॉड इज आस्किंग यू नाउ टुडे, यू ऑफर योर मम्मी टू मी। क्या आप अपनी मम्मी से विदा होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए तैयार हैं? तो आज ईश्वर हम सबों से ही पूछते हैं। समटाइम्स गॉड आस्क्स अस, इब्राहिम के समान हमसे भी पूछते हैं, आर यू रेडी टू give up the most best thing that you love in the world? That is the sacrifice. यदि हमसे ईश्वर ऐसा कुछ मांगे, और हम तभी दे पाएंगे जब हमारा विश्वास इब्राहिम के विश्वास से समान गहरा है, और उस विश्वास से उत्पन्न होने वाला आज्ञाकारिता, faith and obedience of Abraham
made him to give up his only son. और यदि हमारा विश्वास और यदि हमारी आज्ञाकारिता ईश्वर के प्रति तैयार है, हम कुछ भी त्यागने के लिए तैयार हो जाएंगे। वक्त आएगा ईश्वर आपसे, हमारी एक व्यक्तियों से उस हिसाब को मांगते हैं जिसको आप ज्यादा प्यार करते हो। तो आप तैयार हो जाइए देने के लिए। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 11-19 में हम पढ़ेंगे। 11-19 यिर्मयाह, पेज नंबर 119। यिर्मयाह 11 पेज नंबर 19 11-19। मैं तो वध के लिए ले जाए जाने वाले मैं तो वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के सदृश बोला भाला था। मैं नहीं जानता था कि वे यह कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। हम वह हरा भरा वृक्ष काट गिराएंगे। हम उसे जीवितों की दुनिया से उठा दें, जिससे उसका नाम लेने वाला कोई न रहे। नाम लेने वाला कोई नहीं रहे। विश्वमंडल के प्रभु तू न्यायी है। तू मनुष्य की हृदय की थाह लेता है। हर मनुष्य का हृदय का थाह लेता है। मैं उस पर तेरा प्रतिशोध देखूंगा। यस, क्योंकि मैंने अपना मामला तेरे हाथों सौंप दिया है। अपना मामला तेरे हाथों में सौंप दिया है। आप इस वचन को मेरे बाद दोहराइए। हम वह हरा भरा वृक्ष काट गिराए, हम उसे जीवितों की दुनिया से उठा दें, जिससे उसका नाम लेने वाला कोई नहीं रहे। तो ये प्रजा कौन है जिसका नाम को धरती से हमेशा हमेशा के लिए मिटाने वाले हैं? हम लोग। यहूदी प्रजा, जिस प्रजा के लिए यिर्मयाह नबी भेजा गया भविष्यवाणी करने के लिए, वही लोग कहते हैं इसे हम जड़ से काट कर फेंक देंगे ताकि भविष्य में इसका नाम कोई नहीं लेने वाला रहेगा, क्योंकि उसी की प्रजा उनके लिए खतरे बन गए हैं, क्योंकि वे ईश्वर के वचनों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि जब यिर्मयाह नबी भविष्यवाणी करता है, उनके जीवन में सुधार लाने की जरूरत है, परिवर्तन लाने की जरूरत है, अपनी बुराइयों को छोड़ने की जरूरत है। और जब इन सभी बातों की चेतावनी उन्हें दी गई, और इसलिए वे चाहते हैं इसे हम जड़ से काट कर उखाड़ कर फेंक दे ताकि उसे कोई याद नहीं करे। मगर आज हम क्या देख रहे हैं? उसका नाम मिट गया है, आज भी रहेगा, दुनिया के अंत तक उसका नाम बना रहेगा। जो ईश्वर के कार्य करता है, जो ईश्वर के वचन की घोषणा करता है, उसे कोई मनुष्य धरती से उसका नाम मिटा नहीं सकता है। हम मनुष्य आएंगे और चले जाएंगे, मगर जो लोग ईश्वर के लोगों के प्रति, लोगों के क्या बोले, जो यिर्मयाह नबी के लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, उन्हें ईश्वर बचाता है। जितना भी लोग दुश्मन लोग ईश्वर के भक्त लोगों के प्रति षड्यंत्र रचते हैं, उनसे वे उन्हें छुड़ाते हैं। हालांकि वे कितना भी योजना क्यों ना बनाए, बचाने वाला उससे भी महान है। इसलिए मारने वाले से बढ़कर बचाने वाला महान होता है। इसलिए देखिए, ईश्वर का भविष्यवाणी जैसे कहा है कि मेरा नाम को मिटाने के लिए प्रयत्न करेंगे, मगर उसका नाम कभी धरती से नहीं मिटेगा। यह है ईश्वर की महिमा। और इसलिए ईश्वर के न्याय विधर्मियों के लिए घबराहट है। ईश्वर का न्याय विधर्मियों के लिए उन्हें हिला देती है, और ईश्वर का न्याय धर्मियों के लिए एक सांत्वना की बात है, एक सहारा की बात होती है। इसलिए यूहन्ना 1:29 में हम पढ़ेंगे।
योहन 1:29, योहन के सुसमाचार 1:29। दूसरे दिन यूहन्ना ने पढ़िए। दूसरे दिन यूहन्ना ने ईसा को अपनी ओर आते देखा ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना, देखो ईश्वर का मेमना संसार का पाप हरता है। जो संसार का पाप हर लेता है। आप इस वचन के मेरे बात दोहराइए, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। प्रभु यीशु मानव बने, मनुष्य बने, हमारे सदृश बने और मनुष्यों के बीच दिखाई दिए एक ही मकसद से, दुनिया में जितना भी बुराई है, पाप है, उसको समाप्त करने के लिए, टू पुट फुल स्टॉप, पाप के हर पाप के कलम को दूर करने के लिए प्रभु यीशु इस धरती पर आते हैं। यानी प्रभु यीशु इस धरती पर मनुष्य बनकर आने के लिए इतनी जरूरत पड़ी क्योंकि इसलिए कि पाप भी, दुनिया के पाप भी इतनी गंभीरता, ताकि ईश्वर के पुत्र को मनुष्य बनकर हमारे बीच आना पड़ा और इस प्रकार अपने आप को क्रूस के बलिदान पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसलिए यदि आप और मैं उस यीशु का अनुसरण करते हैं तो हम भी पाप मुक्ति कार्य में हम सबों को सहभागी होना है, क्योंकि यीशु इस धरती पर आया पाप को फुल स्टॉप करने के लिए, मुक्ति देने के लिए, और आप और मैं उस यीशु का अनुयायी हैं। We must follow in his footsteps, उनके पद चिन्हों में चलकर हम भी अपने जीवन में और दुनिया की हर बुराई को समाप्त करने के लिए निरंतर हमारी कोशिश होना चाहिए। और प्रभु यीशु मानव बनकर आया और गरीबी जीवन को अपनाया, नफरत जीवन को अपनाया और क्रूस मरण को स्वीकार किया। और ऐसी मरण उस समय में क्रूस मरण वाज द वर्स्ट डेथ एनी मैन कैन एक्सपीरियंस। प्रभु यीशु के जमाने में क्रूस मरण ही ऐसा एक मरण है, द वर्स्ट डेथ एनी ह्यूमन पर्सन कैन एक्सपीरियंस। और ऐसी मरण को प्रभु यीशु ने अपनाकर मृत्यु को स्वीकार करते हैं और पाप को नष्ट करते हैं। और इसलिए आप और मैं जो उनके अनुयायी हैं, इसी प्रकार हर बुराई को समाप्त करने के लिए, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हमें प्रयास करना है। और इसलिए उनके नाम, उनके पद चिन्हों में चलना है और उनके समान निष्पाप बनना है। उनके समान क्या बनना है आशीष? निष्पाप बनना है। Then only we become followers of Jesus. Followers of Jesus, उनके अनुयायी बनकर, उनके समान बनकर जीने के लिए हमें प्रयास करना है। सुटी, आप किसके समान बनना चाहते हो अपने जीवन में? यीशु के समान। फाइन। कोई लोग कोई हीरोइन के समान बनना चाहते हैं, कोई लोग अच्छे खिलाड़ी कान में रिंग डालते हैं बच्चे लोग। क्यों? कहीं वो खिलाड़ी ने ऐसे रिंग डाला, मैं उसके समान बनना चाहता हूँ, मैं मेरी मम्मी के समान बनना चाहता हूँ। एलिस, आप किसके समान बनना चाहते हो? We all must become, यीशु के अनुयायी बनना है, यीशु के समान बनकर इस पाप के अंधकार को नष्ट करने के लिए और हर पाप को समाप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। रेशम पूछती, फादर मुझसे क्यों नहीं पूछते, आप किसके समान बनना चाहते हो? यीशु के समान। ना मम्मी के समान, ना पापा के समान, ना भाई के समान। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको हम अनुसरण कर सके। इज द मोस्ट परफेक्ट। जीसस के समान हम सबों को बनने के लिए प्रयास करना है। क्या बोलते जो? यस, हम सबों को यीशु के समान बनना है। 1 जॉन 3:5, 1 जॉन 3:5, योहन का पहला पत्र 372, जो पढ़ेंगे। 1 जॉन 3:5, 370, 1 जॉन 3:5,
यस, तुम जानते हो कि मसीहा पाप हरने के लिए प्रकट हुए, उनमें कोई पाप नहीं। ये उनमें कोई पाप नहीं। इसलिए आप लोग इस वचन को मेरा बात रहिए, तुम जानते हो कि मसीहा पाप हरने के लिए ही प्रकट हुए, उनमें कोई पाप नहीं है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे मत्ती 1:21 में, मत्ती 1:21। पेज नंबर 2। मत्ती 1:21। मत्ती 1:21। वे पुत्र प्रसव करेंगी, वे पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, आप इसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। तो हम ये दोनों बातों में, पहला यूहन्ना और मत्ती के सुसमाचार में ये बताना चाहते हैं कि यीशु इस दुनिया में आए एक ही मकसद के लिए, व्हाट इज द रेशमा? पाप हरने के लिए, सारे संसार को पाप हरने के लिए, हर मानव का पाप हरने के लिए। इसलिए हर मानव यीशु से पाप मुक्त हो सकता है और स्वतंत्रता की जीवन जी सकता है। 1 John 1:8। 1 John 1:8। पेज नंबर 3:70। 1 John यदि हम 1:8। यदि हम कहते हैं या यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं, हम निष्पाप हैं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं, और हम में सत्य नहीं है। हम में कोई सत्य नहीं है। यदि हम स्वीकार करते हैं कि तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा, हमारा पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, हर अधर्म से शुद्ध करेगा। क्योंकि वो विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। यस, आगे पढ़िए 10। यदि हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया है, तो हम उसे झूठ सिद्ध करते हैं और उसका सत्य हम में नहीं है। आप लोग इस वचन के मेरे पास दोहरा, यदि हम कहते हैं हम निष्पाप हैं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं, वह हमारे पाप क्षमा करेगा, हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा। यदि हम कहते हैं हमने पाप नहीं किया है, हम झूठे हैं। तो हम झूठे हैं और हम में सत्य नहीं है जब हम अपने आप को सही स्थापित करते हैं। बहुत बार हम अपने आप को डिफेंड करते हैं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कोई गलत नहीं काम किया। और यदि यीशु हम कहते हैं हम गलत काम नहीं किया है, पाप नहीं किया है, अधर्म नहीं किया है, फिर हम ईश्वर को झूठा मानते हैं। अगर ईश्वर कभी झूठा हो सकता है? नहीं। और इसलिए यीशु यूहन्ना कहते हैं हम में सत्य नहीं है और हम में क्या नहीं है? हम में सत्य नहीं है और हम झूठ बोलते हैं। तो इसलिए हम हर एक व्यक्तियों को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए सारी मानव जाति के पाप हरने के लिए प्रभु यीशु तैयार है, मुक्ति देने के लिए तैयार है। इसलिए हमें हर अधर्म से शुद्ध करना चाहते हैं, पाप मुक्त करना चाहते हैं। ईसा मसीह का इस दुनिया में आने का एक ही मकसद है कि हर मानव को पवित्र बनने के लिए। इसलिए उसके पद चिन्हों पर हमें चलने के लिए प्रयास करना है। 1 John 1:7। 1 John 1:7। फादर नहीं हो गया, फादर भी है, अभी नहीं होगा, इतना जल्दी नहीं होगा फादर। मैं यूरोपिया के साथ बने रहूंगा। 1 John 1:7। परंतु यदि हम ज्योति में
यस, जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं। एक दूसरे के जीवन के सहभागी है। और उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध कर सकता है। आपने इस वचन को मेरे पास दोहराइए। हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं और उसके पुत्र ईसा के रक्त हमें हर पाप से शुद्ध कर सकता है। ईसा मसीह का रक्त पानी से क्यों नहीं हमारे शुद्ध होते हैं? पानी हमारे शरीर को मैल को धो सकता है, क्योंकि हमारा पाप शरीर के मैल में नहीं है, खून में भरा हुआ है। हमारा पाप कहाँ है? खून में भरा है। यदि हमारे पाप, हमारी बुराई, हमारे अधर्म में पाप खून में भरा हुआ है, और इसलिए प्रभु यीशु को यह जरूरी था क्रूस पर चढ़कर अपने रक्त बहाकर, जिस रक्त में खून पाप भरा है, प्रभु यीशु अपने निर्दोष रक्त बहाकर हमें पाप मुक्त करते हैं। प्रभु यीशु की लहू में ऐसी सामर्थ्य है कि हमारा दिल में, आत्मा में कितना भी गहराई से पाप की दाग क्यों ना हो, उसे मिटाने में सामर्थ्यवान है। इसलिए संत यूहन्ना कहते हैं, प्रभु यीशु का लहू हमें हर पाप से, हर अधर्म से, अपने दिल में कितना गहरा बुरा पाप भी क्यों ना हो, वो दाग को मिटाकर हम सबों को नया बना सकते हैं, हम सबों को नया जीवन दे सकते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु की लहू में हमारे पाप मुक्ति है, प्रभु यीशु के लहू में सामर्थ्य है। और इसलिए जल से हम धोने से शरीर की मैल साफ हो सकता है, मगर पाप दिल की गहराई में, खून के अंदर है। और इसलिए सिर्फ प्रभु यीशु की पवित्र लहू हमें शुद्ध करने में सामर्थ्यवान है। इसलिए हम पढ़ेंगे यशायाह नबी 53:7 में। यशायाह नबी 53:7। 1153। यशायाह नबी 53:7। कौन अभी तक नहीं पढ़े? 7, 10 and 12। फिलोमिना पढ़ेंगे आप? 1153। यशायाह नबी चैप्टर 53 वर्स 7। आशीष पढ़िए। वह अपने ऊपर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया, अत्याचार को धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह, और उन कतरने वाले के समान चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। 10वां पढ़िए। वे उसी बंदीगृह और अदालत ले गए। नहीं, 10वां वचन। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। प्रभु ने चाहा वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया। इसीलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा। और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। 11वां पढ़िए। उसे दुर्भोग के कारण ज्योति और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया है, ले लिया, वह उन्हें उनके पापों से मुक्ति करेगा। उन्हें अपने पापों से करेगा। इसीलिए मैं उसका भाग महान लोगों के बीच बांटूंगा और वो शक्तिशाली राजाओं के साथ लूट का मार बटेगा। क्योंकि उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया। तो यशायाह नबी भविष्यवाणी कर चुका है पहले से, यह कहते हुए वह अपने ऊपर किया हुआ अत्याचार सहते गया और चुप रहा। जैसे हमने वचन में पढ़ा,
प्रभु यीशु के कंधों पर सारी मानव जाति की पाप की बोझ को उनके कंधों पर डाल दिया और प्रभु यीशु उन्हें सहते हुए अपमान को, अत्याचार का, पाप की बोझ को अपने ऊपर सहते हुए उसे क्रूस पर चढ़ा देते हैं। हमें पाप मुक्त करने के लिए प्रभु यीशु इस प्रकार वेदना को सहते हैं, दुख को सहते हैं, मृत्यु की वेदना इस प्रकार, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, उस समय में इंसान की मृत्यु कितनी कठोर हो सकता है, उतनी बड़ी कठोर मृत्यु को स्वीकार करते हुए हम सबों को पाप मुक्त किया। और यदि यीशु इस प्रकार कठोर मृत्यु को स्वीकार करते हुए हमें पाप मुक्त किया, इसका मतलब है कि हमारी एक व्यक्ति निष्पाप जीवन जीना है, पाप रहित जीवन जीना है। और जब हम पाप करते हैं, we become ungrateful people। जब हम गलतियां करते हैं, अधर्म करते हैं, जब हम हर प्रकार के बुराइयों को बारंबार करते हैं, तो हम प्रभु यीशु की क्रूस की वेदना को अनदेखा करते हैं। हमारा दिल इतने कठोर हो गया है कि प्रभु यीशु क्रिस्त का दर्द हमें कुछ लगता नहीं, मायना नहीं रखता है। क्या हम ऐसे दिल कठोर वाले हैं? क्या प्रभु यीशु के क्रूस मरण को देखने से हमारा दिल हिल नहीं जाता है? और पिता ईश्वर ने चाहा कि पाप इतनी गंभीर है, दुनिया के कोई भी व्यक्ति उसके लिए प्रायश्चित नहीं कर सकता। सिर्फ निर्दोष मेमना प्रभु यीशु ही क्रूस पर मरकर रक्त बहाकर ही उसके लिए प्रायश्चित करने के लिए ईश्वर ने चाहा। और प्रभु यीशु आज्ञाकारी बनकर पिता ईश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए हर मानव को पाप मुक्त करने के लिए क्रूस पर मरता है। और इसलिए देखिए, जब हम गलत काम करते हैं, जब हम बुराई करते हैं, प्रभु यीशु की इस महान कार्य को हम अनदेखा करते हैं। We become ungrateful people। और हमारा दिल इतने कठोर हो जाता है कि किसी का दुख हमारे लिए कोई परवाह नहीं। हमारे ईश्वर आज हमें बताना चाहते हैं कि इस प्रकार यीशु क्रूस पर मरकर हम सबों को अपना प्यार दिखाया है। और यदि प्रभु यीशु इस प्रकार हर मानव के पाप को हरने के लिए तैयार है, तो why do we keep our sins for ourselves? हम अपने पापों को अपने लिए क्यों रखते हैं? हमारी एक व्यक्तियों में ऐसी एक बुराई है, हमारी एक व्यक्तियों में ऐसी बुरी आदत है जिससे हम छुटकारा पाना नहीं चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं मेरे बाल बच्चे को छोड़ दूंगा, सबको छोड़ दूंगा, मगर मैं पीना नहीं छोड़ूंगा। यीशु तैयार है अपने पापों को लेने के लिए। Only we must give to Jesus। प्रभु, मेरे पाप ये है, मेरी बुरी आदत ये है, मैं इस पाप से, इस बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ। जीसस इज रेडी, आज भी तैयार है अपने कंधे पर लेकर हमारी कमजोरियों को, हमारी बुराइयों को, अपने अधर्म को, जो पाप से जब हम मुक्ति पाना नहीं चाहते हैं, जो बुरी आदत हमें छुड़ाना के लिए तैयार नहीं है, उसे भी यीशु लेने के लिए तैयार है। आप और मैं क्या उन सभी बुराइयों को छोड़ने के लिए तैयार है? We love our sins। हम अपनी बुराई को बहुत प्यार करते हैं। What is that sin that you love? हर एक व्यक्ति में ऐसी एक पाप है, जो बुराई है, जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, अलग होना नहीं चाहते हैं। आज इस ओपन पब्लिक कन्फेशन हो जाएगी। ऐसी कौन सी बुराई है जो आप उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं? ऐसी कौन सी आदत है जो आप उसे छोड़ना नहीं चाहते? यू लव योर सिन। अपने पाप को बहुत प्यार करते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, अलग होना नहीं चाहते, है कि नहीं आलिस? बहुत से लोगों में ऐसा है। आप और मैं संत लोग, हमें कोई बुरी आदत नहीं है कि नहीं? कितने लोग हैं और बड़ी प्यार से इधर डाल देंगे, और उनको नहीं मालूम कुछ दिन के बाद ये पूरा सड़ने वाला है। ऐसी बहुत सी बुराइयां हैं। व्हाट इज विजय? हर व्यक्ति में ऐसी, कोई लोग गुस्सा करना बहुत पसंद करते हैं, बात गुस्सा छूटता नहीं है। कोई लोग ऐसी बुरा आदत है, वो जल्दी पलंग से उठता नहीं है, आलसीपन है। किसी को आलसीपन पसंद है, कंबल के नीचे पड़े रहना। किसी की आदत है किसी को गाली देना है। हम हर एक व्यक्ति में बुरा चीज है, बट हमें निराश होने की जरूरत नहीं। बड़ी खुशी से प्रभु यीशु बुलाता है, मैं संसार के पाप हरने के लिए आया हूं। और हम क्यों नहीं देते हैं? हम पाप मुक्त क्यों नहीं होते देते हैं?
पाप मुक्त क्यों होना नहीं चाहते हैं? बिकॉज वी लव आवर सिंस। हमें बुरी आदतों को पसंद करते हैं, है कि नहीं? जो आपको ऐसी कौन सी बुरी आदत है जो छोड़ना नहीं चाहते हैं? सिस्टर ने स्कूल में ऐसी कुछ सुंदर बातें लिखी हैं आदत के बारे में। जो भी आदत होता है हमें पता ही नहीं चलता है कि नहीं सिस्टर? हाउ इज दैट? हाउ यू स्पेल दैट? डी है, याद है क्या आपको? और जब मजबूत हो जाता है वो आदत है, फिर उखाड़ने में असंभव बन जाता है। मगर प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यू रिमेंबर दैट सेंटेंस? नहीं, कोई भी आदत जो शुरुआत होता है हमें पता ही नहीं चलता कि मैं इस आदत में गिर रहा हूं, और बात ऐसी गंभीर हो जाती है उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। सो बी अवेयर, सावधान रहिए आप किस आदत के लिए गुलाम बनने जा रहे हैं। यू सी वेरी केयरफुल। इसलिए हमारी एक आचरण को हमें निरीक्षण करना चाहिए कि मुझे यह आदत है कौन से गड्ढे में ले जाएगी। मगर अब गड्ढे में गिरने के बाद हमें दुख होने की, निराश होने की जरूरत नहीं। यीशु इज रेडी, जीसस इज रेडी टू टेक अपॉन हिमसेल्फ, अपने ऊपर लेने के लिए और आपको पाप मुक्त करने के लिए तैयार है। क्या आप उन बुराइयों को, बुरी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार है? इसलिए प्रभु यीशु के लिए सबसे बड़ी दुश्मन है, वो इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ जीसस, पाप, सिन। सबसे बड़े दुश्मन है आलिस प्रभु यीशु के लिए पाप, और पाप की वेतन मृत्यु। इसलिए प्रभु यीशु पाप का वेतन, सारी दुनिया के पाप को अपने ऊपर लेकर उसका वेतन क्या है? मृत्यु। उसको स्वीकार किया। तो प्रभु यीशु नफरत करते हैं पाप और मृत्यु और नरक और शैतान और वर्ल्ड, दुनिया और फ्लैश, शारीरिक इच्छा, इन सभी से यीशु नफरत करते हैं। गिव टू जीसस। आप जो भी बातों को नफरत करते हैं यीशु को दे दीजिए, आप पाप मुक्त हो जाएंगे। पहला पेतरुस 1:18 में हम पढ़ेंगे। 1 पीटर 1:18। सिस्टर मेरी पेज नंबर 361। सिस्टर मेरी पढ़ेंगे 161। 1 पीटर 1:18। First Peter 1:18। सिस्टर मेरी को मिल गया, मदद करो। आप मेरी है क्या? ओके, स्मॉल मेरी पढ़िए। आप लोग जानते हैं आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीहा के मूल्यवान रक्त की कीमत पर वह संसार। आप लोग इस वचन को मेरा मत दोहराइए। आप लोगों का उद्धार सोना चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। सोना चांदी तो महत्व जरूर रखता है, बहुत मूल्य है कि नहीं? और ये सोना चांदी के मूल्य से हम क्या खरीद सकते हैं? शायद जो जेल खाने में है, बंदी है, उसको छुटकारा दिला सकते हैं, है कि नहीं विजय? और जब किसी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो बंदी है उसको छुटकारा दिलाने के लिए पैसा लगता है, वो सोना चांदी बेच के उसका छुटकारा दिलाता है। और जब वह बाहर आ जाता है, ही इज वेरी ग्रेटफुल उस व्यक्ति के लिए जिसने उसे छुड़ाया, है कि नहीं आलिस? यदि साधारण बात है सोना चांदी से छुटकारा
वह कितने कृतज्ञ रहता है। तो प्रभु यीशु अपने मूल्यवान रक्त की कीमत पर हम सबों को छुड़ाया है, पाप की जाल से, पाप की बंधन से। तो हम यीशु के प्रति हाउ मच मोर ग्रेटफुल वी शुड बी। क्या सोना चांदी दाम को प्रभु यीशु के लहू से तुलना कर सकते हैं? एक बूंद खून भी दुनिया के सारे सोना चांदी खरीद नहीं सकता है, क्योंकि अनमोल लहू है, मूल्यवान लहू है। और उस मूल्यवान पवित्र लहू को बहाकर यीशु ने हम सबों को खरीद लिया है। इसलिए हमारे ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। We all have been bought by Jesus। और इसलिए हमें से बहुत से लोग कहते हैं मैं कमा रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, I like what I do what I like। मगर आप और मैं यह नहीं कह सकते, जो यीशु के अनुयायी यह नहीं कह सकते हैं मैं जैसे चाहता हूं वैसे कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम क्रिस्तीय बन जाने के नाते, प्रभु यीशु में पवित्र लहू में शुद्ध किए जाने के नाते हम सब प्रभु यीशु के बन गए हैं। और इसलिए हमारे ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं, यीशु के अधिकार हमारे ऊपर चलेगा। और इसलिए यीशु जैसे कहते हैं हम उसी के अनुसार जीने के लिए हमें प्रयास करना है। इसलिए हमें उनके अनुसरण करने के लिए तैयार है। हम सभी जन को सोना चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं, मगर प्रभु यीशु के अनमोल लहू की कीमत पर हम सबों को खरीद लिया है। इसलिए हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना है। और यदि प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे, हमारे जीवन में पाप के लिए जगह कहां है? हमारे जीवन में अधर्म के लिए जगह कहां है? क्योंकि हम सब इस सच्चाई को कभी भूलना नहीं चाहिए। We have been bought by the precious blood of Jesus। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से खरीद जाने के कारण हम अपना नहीं, हम प्रभु के हैं। और इसलिए प्रभु की इच्छा के अनुसार हर बुराई को त्याग कर, हर अधर्म को त्याग कर पवित्रता में हमें जीना है। क्योंकि सोना चांदी तो नश्वर चीज है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, मगर प्रभु यीशु का लहू हमें जीवन देता है, हम सबों को ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बना लेता है। 1 John 29 1 John 29 1 John 29 1 John नहीं, John 1:29, सॉरी, सुसमाचार John 1:29, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1:29 145 जयंती पढ़िए। 1:29 पढ़िए। दूसरे दिन यूहन्ना ने ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हरता है। ईश्वर का मेमना है। पुराना व्यवस्था में मेमने के बारे में हम कहां पढ़ते हैं? शारदा बाइबल आपके हाथ में? यस, पुराने व्यवस्था में हम मेमने के बारे में कहां पढ़ते हैं? आलमिन, यहूदी लोग या इजरायली लोगों को जब फिरौन की गुलामी से निकालकर बाहर जाते समय सभी परिवारों को एक मेमना काटना था और उसके मीट को रोस्ट करके खाना था और उसके रक्त को कहां करना है? दरवाजे पर चढ़ाना था, ताकि उनको मृत्यु से बचने के लिए। वो एक प्रतीक था। इट्स ओनली अ सिंबलाइजिंग जीसस, आने वाला यीशु के बारे में। अभी प्रभु यीशु के लहू को दरवाजे पर नहीं पोता जाता है, हमारे एक व्यक्तियों को प्रभु के लहू से धुलाया जाता है ताकि हम पाप मुक्त हो जाएं। और सवेरे शाम यरूशलेम मंदिर में निरंतर मेमना चढ़ाया जाता था, वह प्रभु यीशु की ओर संकेत करता है। और यूहन्ना बपतिस्मा देकर क्या कहता था? मैं तो तुम्हें कौन सा बपतिस्मा दे रहा हूं?
जल से दे रहा हूं। कौन से बपतिस्मा? प्रायश्चित का बपतिस्मा। आई एम गिविंग बैप्टिजिंग यू ओनली बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस। मगर यीशु आने वाले हैं जो हमें पाप मुक्त करने के लिए हमें पवित्र लहू बहाएंगे। ओनली जीसस कैन फॉरगिव सिंस। यूहन्ना की बपतिस्मा से पाप मुक्त नहीं हुए, सिर्फ पश्चाताप हुआ। मैंने गलत किया, मैंने दोष किया, मैंने अधर्म किया, पश्चाताप किया, मगर पाप मुक्ति मिलती है यूहन्ना की बपतिस्मा में नहीं। कहां से मिलती है? प्रभु यीशु के लहू में। इसलिए प्रेरित यूहन्ना बपतिस्मा अपने शिष्यों को यीशु को देखो, ईश्वर के मेमना जो पाप हरता है। मेरा बपतिस्मा पाप नहीं हरता है, सिर्फ पश्चाताप तुम्हारे दिल में प्रायश्चित उत्पन्न करता है, मगर सचमुच तुम्हारे पाप मुक्ति होती है ईश्वर का मेमना। देखो, वही संसार के पाप भरने वाला है। इस प्रकार प्रभु यीशु मेमना बनकर, बलि बनकर, प्रभु यीशु अपने रक्त बहाकर हम सबों को पाप मुक्त कर और हमें स्वतंत्र करते हैं। पुराने व्यवस्था में हम क्या देखते हैं? और एक बात, जब पाप बढ़ गया नोवा के समय में, ईश्वर ने क्या किया? जल पर बैठ के क्या किया उसने? पाप को भी नष्ट किया और पापियों को भी नष्ट किया। पाप को भी नष्ट किया और पापियों को नष्ट किया। यदि हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता तो आप और मैं यहां नहीं बैठते, मगर ईश्वर इतनी दयालु है, हम पापियों को अपनाया, मगर पाप को नष्ट करने के लिए हम सबों के पापों को, एक्चुअली हम सबों को क्रूस पर चढ़ने के लिए लायक था। हमने पाप किया है, मगर पिता ईश्वर ने हम सबों के पापों को यीशु के कंधों पर डालकर हम सबों को निरपराधी बना दिया। यू आर नॉट सिनर। आप चोर नहीं है, आप डाकू नहीं है, आप व्यभिचारी नहीं है। मेरा बेटा यीशु चोर है, डाकू है, व्यभिचारी है। इसलिए सारी दुनिया के पाप को यीशु के कंधे पर डालकर उसे निर्दोष व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाया और आप और मुझको निर्दोष बनाया, पाप मुक्त कर दिया। हाउ मच ग्रेटफुल वी शुड बी टुवर्ड्स गॉड। उस ईश्वर के प्रति हमारे दिल में कितने कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि हमारे पापों को उसके ऊपर डाल दिया। जीसस डाइड फॉर द सिंस ऑफ द वर्ल्ड। जब हमारे ऊपर दोष लगाया जाता है, हम कितने कतराते हैं। मैंने क्यों ऐसा किया नहीं, मेरे ऊपर क्यों उंगली कर रहे हो, मैंने ऐसा गलत काम नहीं किया, मेरे ऊपर दोष क्यों डाल रहे हो। वहां ऐसे एक इंसान है, हम ऐसे एक इंसान की ईश्वर के अनुसरण कर रहे हैं जिसने कोई पाप नहीं किया, और सारी दुनिया के पापों को अपने ऊपर ले लिया। तो हम दूसरों की बुराई को लेकर यदि हमारे ऊपर उंगली उठाया जाता है, हम क्यों डरते हैं? हम यीशु का अन्यायी नहीं, उनके पद चिन्ह पर चलना है, उसके समान बनना है। पर जब दूसरों की गलतियों के लिए हमें सताया जाता है, हमारे ऊपर दोष लगाया जाता है, हम विचलित हो जाते हैं। आप कहते हैं मैं तो ईसाई हूं, मेरे जन्म से ईसाई, 4 पीढ़ी हमारी ईसाई है, मगर क्या यीशु के समान ये गलतियों को जो नहीं करने पर भी क्या आप स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? नहीं, हम कचहरी तक जाएंगे ये साबित करने के लिए मैं निरपराधी हूं। ये कौन सा निरपराधी है? अपराधी हो, सारी दुनिया के पापों को अपने ऊपर ले लिया। तो हम दूसरों की दर्द को, दूसरों की पीड़ा को अपने जीवन में क्यों सहभागी नहीं बनना चाहिए? पाप को छोड़िए, अपने जीवन में उनकी दर्द को हम थोड़ा सा क्यों हल्का क्यों नहीं कर सकते? कितने बार हम आउट ऑफ द वे जाकर उन लोगों के लिए मदद करते हैं, अपनी बोली से, अपने पैसे से, अपने मेहनत से, अपने हाथ से। वी आर कॉल्ड टू टेक अपॉन द दुनिया के दुखों को अपने ऊपर यीशु लिया, वैसा हम मनुष्य छोटे छोटे रूप में, बड़े बड़े रूप में क्या हम दूसरों के दर्द को अपने ऊपर ले सकते हैं? ईश्वर का मेमना लिया है, हम उस मेमने के अनुयायी है। मैथी 10:16 में, मत्ती 10:16, मत्ती 16 एक बहुत सुंदर बात बताते हैं। कौन पढ़ेंगे? शारदा पढ़ेंगे। 10:16 में शारदा। देखो, वेट थोड़ा पढ़ना देखा मैं देखा भी नहीं अभी तक, देखो बोल रहे हैं। 10:16, हाँ अभी देखो।
देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। भेड़ों की तरह भेजता हूँ। इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट। इस वचन को मेरे पास धरा है। देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। और आगे बढ़ के बताते हैं, मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे, अपने सभागृह में तुम्हें कोड़े लगाएंगे और तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाएंगे, जिससे तुम मेरे विषय में साक्षी दोगे। तो पहली बात हम देखते हैं, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। वुल्फ क्या करता है? फाड़ डालता है, खा लेता है। और यीशु हमें ऐसी लोगों के बीच में रहने के लिए देते हैं। ऐसी दुनिया में हम जी रहे हैं जहां लोग एक दूसरों को फाड़ खाने के लिए तैयार हैं। हम बोलते कि नहीं रंजीता, दुनिया बहुत खराब है, बोलते कि नहीं दुनिया बहुत खराब है, लोग बहुत खराब है, सावधान रहो। और यीशु भी यही बोलता है, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेजता हूं। और भेड़े कैसे किस प्रकार के जानवर है? वेरी हार्मलेस क्रीचर। भेड़े हार्मलेस है। हार्मलेस क्या बोलेंगे अल्बिन? कोई खतरा नहीं है, और वेरी इनोसेंट, बोला बोला है जानवर है कि नहीं? बोला बोला जानवर भेड़ है कि नहीं? और उसको मालूम ही नहीं कहा वाला क्या वाला, वेरी इनोसेंट। पर यीशु कहता है, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेजता हूं। हालांकि तुम भेड़ हो, मगर तुम सांप की तरह चतुर बनो। इसलिए बोला बोला रहने से दुनिया तुमको साथ नहीं देगी। यू फॉलो द स्नेक। स्नेक पीछे करो, सामने के साथ। सांप का पीछे का बोलता है नहीं, सांप का ये गुण है। सांप का कौन सा गुण है? डेंजर। जब खतरा आता है वो ऐसी भागता है, ऐसी भागता है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता है कि नहीं आशीष? मैं भी देखा एक दिन स्कूल के पीछे वो दीवार इतनी तेज से भागता है, उसको मार नहीं सकता है। डेंजर से बचना। और यीशु कहते हैं, तुम्हारी इनोसेंस, बोला बालापन दुनिया में तुम्हारी रक्षा नहीं देगी। बी केयरफुल। आप ऐसी भेड़ियों के बीच जी रहे हो, तुम्हारा बोला बालापन काम नहीं देगी। इट विल नॉट सेव योर लाइफ। क्या सेविंग करेगी? चतुरता। सांप की तरह चतुर बनो, होशियार बनो, ज्ञानी बनो, हर खतरे से बचने के लिए प्रयास करो। है कि नहीं सुनीता? इसलिए बोला बाला बनकर आमन आमन बोलने से तुम्हारे लिए क्या होंगे? तुम्हारी चीर फाड़ हो जाए। वुल्फ क्या करेंगे? फाड़ डालेगी। और इसलिए हमें चतुर रहना है। और यीशु स्वयं बोलते हैं, सांप की तरह चतुर बनो। सांप जैसे खतरे को देखने से भागता है विजय, वैसे हम सबों को खतरे से भागना है। सांप चतुर है क्या? नहीं है, पागल है। देखो उत्पत्ति ग्रंथ 3:1 में ईश्वर का वचन क्या कहता है सांप के बारे में? उत्पत्ति 3:1 उत्पत्ति ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया, ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया, उनमें सांप सबसे धूर्त था। उनमें सबसे ज्यादा धूर्त था। धूर्त मीन्स चालाकी। सिस्टर मेरी ऐसे शांत रहने से काम नहीं चलेगा, चालाकी बनना है। इस धूर्त दुनिया में चालाकी बनने से ही हम बचेंगे। है कि नहीं? जो हमें से ज्यादा चालाकी कौन है? हम सबों को चालाकी बनना है। बी वाइज, बुद्धिमान बनो, चालाकी बनो खतरे से बचने के लिए। इसलिए बोला बालापन आमन आमन बोलने से लोग तुम्हारे ऊपर चल पड़ेंगे, कूद पड़ेंगे। और इसलिए यीशु स्वयं बोलता है, इस दुनिया जैसे सांप के पीछे भागते हैं मारने के लिए, ऐसा तुम्हारे पीछे भागेंगे, तुम्हें नष्ट करने के लिए, तुम्हें बर्बाद करने के लिए। इसलिए यीशु आगे चलकर हमें बताया, कोई वचन में, कौन सा वचन? मत्ती 10:16 में। किसमें? मत्ती 10:16 में
यस 16-17 में मनुष्यों से सावधान रहो। किससे सावधान रहना है? जानवर से नहीं, मनुष्य से सावधान रहो। वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृह में तुम्हें कोड़े लगाएंगे और तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाएंगे। यानी यीशु के अनुयायी बनना, यीशु ऐसे शुगर कोटेड वादा नहीं करता है, मैं तुम्हारे लिए गैस 12 सिलेंडर कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हारा बिजली दाम करा दूंगा। यीशु बोलता है, सच बोलता है, यदि तुम मेरा अनुसरण करेंगे, मेरा शिष्य बनेंगे तो क्या होगा? इधर देखो क्या होगा, तुम्हें अदालत में ले जाएंगे। आशीष, मनुष्यों से सावधान रहो, मेरे शिष्य होने के नाते लोग तुम्हें अदालत में ले जाएंगे और अपने सभागृह में तुम्हें कोड़े लगाएंगे, पिटाई देंगे और राजाओं के सामने तुम्हें पेश किए जाएंगे। मतलब प्रभु यीशु का अनुयायी बनना इतना सरल नहीं है। यू आर रेडी टू फेस प्रभु यीशु के समान अपमान, अत्याचार सहने के लिए तैयार है, देन ओनली बिकम क्रिश्चियन। नहीं तो ईसाई मत बनो, क्योंकि ईसाई बनने से कोई लड्डू नहीं मिलता है। क्या मिलेगा? पिटाई मिलेगा। यस, और इसलिए यीशु बोलता है हम ऐसे मनुष्यों के सामने जी रहे हैं, ऐसी दुनिया में जी रहे हैं। लोग जैसे लोग सांप को मारने के लिए दौड़ते हैं, वैसा हमारे पीछे लगे। इसलिए हमें चतुर रहना है, बी वाइज। यदि आप बुद्धिमान नहीं है तो याकूब क्या कहते हैं? सिस्टर मेरी बनो, आस्क फॉर विजडम। यदि आप बुद्धिमान नहीं है, आप होशियार नहीं है, आप चतुर नहीं है जोजे के समान, तो क्या करना है? हमें ईश्वर से मांगना है, आस्क विजडम, तुम्हें प्रज्ञा दी जाएगी, इट विल मेक यू वाइज। फिर आपको मालूम है किस चीज में क्या करना है, कैसे करना है। तो इसलिए सावधान रहना है, हमें बोला पालापन दुनिया में नहीं चलेगी। वी मस्ट बी होशियार रहना है और सांप के समान हमें चतुर बनना है। जॉन 21:15, जॉन 21:15 जॉन। सिस्टर मेरी 21:15 सिस्टर मेरी पढ़ेंगे, इसमें वही वाला 21:15 जो से पढ़िए। जलपान के बाद या क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जो हाँ, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। यस। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। मेरे मेमनों को चराओ। यीशु पहले पेतरुस से पूछते हैं, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? इनकी अपेक्षा, बाकी अन्य प्रेरितों से बढ़कर क्या तुम मुझे ज्यादा प्यार करते हो? क्या तुम्हारे मच्छी पकड़ने का जाल है, तुम्हारे पिताजी है, तुम्हारे भाई है, उनसे बढ़कर क्या तुम मुझे प्यार करते हो? रात में पेतरुस कहा, प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। फिर मेरे मेमनों को चराओ। मेमने कौन है? हमारी एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु को जानते हैं, प्यार करते हैं, हम सब प्रभु यीशु के बेटे हैं। और पेतरुस से कहता है, यदि तुम मेरे बेटों की सेवा करना है तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? डू यू लव मी? पूछो, इधर पूछ रहा है, डू यू लव मी? क्या तुम मुझे प्यार करते हो? फिर मेमने को चराओ। तो एक दूसरों की सेवा करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन जरूरत है? लव जीसस। यदि आप एक दूसरों की सेवा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है तुम में प्रभु की प्यार नहीं है। इफ यू लव जीसस यू विल सर्व एवरीबॉडी। मेरे मेमने को चरा। इसलिए पेतरुस से कहते हैं, क्या डू यू लव मी? आज आप किसको ज्यादा प्यार करते हो? बधाई बाबू। आलिस, आप किसको ज्यादा प्यार करते हो? योर बॉयफ्रेंड कोई है? नहीं अभी तक? मम्मी को। अभी यीशु बोलता नहीं, मम्मी से बढ़कर, पिताजी से बढ़कर यू मस्ट लव मी फर्स्ट। पहला प्यार प्रभु के लिए। जयंती, whom do you love? Simply yours? ये आपके बेटा बेटी दोनों जो बाहर है, यीशु बोलता नहीं, उन्हें प्यार करो। और पहला प्यार जीसस।
डू यू लव मी? यदि तुम मुझे प्यार करोगे तभी तुम एक दूसरों की क्या करोगे? मेरे मेमने को चराओगे। यदि प्रभु का प्यार हमारे दिल में सर्वोत्तम, द फर्स्ट लव एंड द बेस्ट लव गोज टू जीसस। रेशमा, आप किसको प्यार करते हो? नो, मी, बॉयफ्रेंड, ओनली जीसस फ्रेंड। जीसस योर बॉयफ्रेंड, तो जीसस को बॉयफ्रेंड बनाना है। Don't feel bad, है कि नहीं? जीसस इज अ बॉयफ्रेंड। जब हम बॉयफ्रेंड को रात को 12 बजे बुलाएंगे तो भी हेलो बोल देते हैं। अरे नींद खराब क्यों करते हैं? नहीं, नो प्रॉब्लम, बात करने के लिए। मगर जीसस इज अ बॉयफ्रेंड। हमारे प्रभु यीशु को हमें बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा प्यार करना चाहिए। यदि हम प्रभु यीशु को इस प्रकार प्यार करेंगे, then only we can serve each other। हम एक दूसरों की सेवा करें। इसलिए यीशु पेतरू से पूछता, क्या डू यू लव मी? Then take care of my sheep। ऐसा हम एक दूसरों को सेवा करने के लिए, जरूरतमंदों को सेवा करने के लिए हम सबों के दिल में सबसे पहले ईश्वर का प्यार चाहिए। जिस व्यक्ति के दिल में ईश्वर का प्यार नहीं, तो उसके दिल में क्या प्यार रहेगा? What प्यार will be there in his heart? मेरे लिए, नॉट मेरे लिए, सेल्फिश लव। इन्हें अपने आप को प्यार करेगा। If there is no love of God, you will love yourself। और अपने आप को प्यार करने वाले दूसरों को सेवा नहीं कर। हमेशा मेरा पेट, मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा पैर, स्वयं की चिंता ही करते रहेंगे। इसलिए we must love Jesus first। इसलिए लोगों की सेवा करने के लिए हम सबों को क्वालिफिकेशन की जरूरत है। We must love Jesus the best। बोलो, आप किसको ज्यादा प्यार करते हो? जब असली बात बोल रहे हो तब चलेगी। जीसस इज आस्किंग यू, whom do you love most? सिल्वेस्टर को ज्यादा प्यार करते हो? आप किसको ज्यादा प्यार करते हो? बोलो, ईश्वर को। कौन सा ईश्वर को? यीशु को। Yes, if you love Jesus, then only you can love one another। One another we can serve। तो आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, आज की सुंदर वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आपने प्रभु यीशु को मेमना बनकर इस दुनिया में भेजा, जो सारे मानव जाति के पापों को अपने कंधे पर लेकर क्रूस पर चढ़ाया और हम सबों को निर्दोष बनाया। और इस महान कार्य के लिए हम सब मिलकर आज धन्यवाद देते हैं। और प्रभु यीशु, आज हम सबों से यही प्रश्न करते हैं, क्या बेटा और बेटी तुम मुझे प्यार करते हो? जी हाँ प्रभु, आज हम सब मिलकर यही वचन देते हैं। आपने क्रूस पर मरकर हम सबों को पाप मुक्त करने के लिए हम जीवन के प्रतिदिन, प्रति घड़ी, प्रति मिनट आपके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। We want to be grateful people। और हमारे एक व्यक्तियों के दिल में इस महान कार्य की